हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, आज वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। ओके, ओवरऑल उनकी एनर्जीज को हम चेक करेंगे। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। कैन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं ताकि मैं मेरे व्यूवर्स को गाइड कर पाऊँ। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, आज क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में और इस रिश्ते के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वी हैव डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एंड वी हैव द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। एंड वी हैव द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। ओके, ओवरऑल में है थ्री ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वर्गो, स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो स्ट्रांगली दिखाई देता है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये साइन है जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। सो इसको क्लैरिफाई करते हैं। चलिए नाइट ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वंस कार्ड एक एक्शन का कार्ड है, पैशन का कार्ड है। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट फीलिंग्स रख रहे हैं। ओके, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग उनको आपकी तरफ हो रही है। सो क्लैरिफाई करते हैं और भी हमें डिटेल मिलेगी फिर। नाइट ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पर्सन है ना, क्योंकि वहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वो पैशनेट एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, लेकिन उसको क्लैरिफाई क्या कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और अगर एक एक्शन के कार्ड को क्लैरिफाई अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी एनर्जी करती है, इट मीन्स वो ये बताती है कि आपके पर्सन आपके लिए फील तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन एक्शन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, या एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। सम सिचुएशन, सम रीज़न आप ये कह सकते हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ट्स लाइक पेनफुल एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ट्स लाइक बहुत निराश, बहुत हताश, बहुत दुखी, क्योंकि स्वॉर्ट्स की एनर्जी है। थॉट्स जो हैं बहुत ऐसे हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। एक होता है ना, पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा है, नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं। ऐसा लगता है उनको कि अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो हमारी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। उनको क्या फील होता है, क्या सोचते हैं वो, कि अगर मैंने एक्शन लिया तो हमारे लड़ाई झगड़े होंगे, हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, हम दोनों की बात नहीं बन पाएगी। ओके, 10 ऑफ सोर्ट्स लाइक हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है इस पर्सन ने आपको दर्द दिया हो, तकलीफ़ दी हो। तो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपके पार्टनर इस वजह से भी बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ऑलरेडी पेन दिया, चीट किया है आपको, तो वो 100 बार सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन एक्शन लेने से पहले बहुत सोच रहे हैं। ऑफकोर्स वो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। अभी तो एक्शन का कार्ड था लेकिन उसको क्लैरिफिकेशन में 10 ऑफ सोर्ट्स आ गया।
जो कि क्लियर बताता है कि उनके कुछ नेगेटिव थॉट्स है अपने खुद के एक्शंस को लेकर के, कि अगर मैंने एक्शन लिया तो ये गलत हो जाएगा, या हमारे लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाएंगे हमारे बीच में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनके एक्शन को ब्लॉक करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेथ कार्ड, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। लेट्स सी क्या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कुछ चेंज, कुछ बदलाव को कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखिए आपके जो पर्सन है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ मैंने जैसे बोला डेथ कार्ड एक चेंज को बताता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल एक अलग एक मदरली नेचर वाली एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी यहाँ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुका है। आपके पर्सन की आपको लेकर के सोच विचार और इस रिश्ते को लेकर के सोच विचार बदल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पहले वो इस रिश्ते में बहुत कैजुअली थे, या फिर पहले वो इस रिश्ते के लिए बहुत सीरियस नहीं थे, बहुत हल्के में हर चीज़ को लेते थे, बहुत लाइटली हर चीज़ को लेते थे। बट अब क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी आई है यहाँ पर डेथ कार्ड के साथ, जो कि बताता है कि आपको लेकर के ना उनके थॉट्स सीरियस हो रहे हैं, उनकी फीलिंग्स सीरियस हो रही हैं। चेंज कुछ इस तरीके का है कि उन्होंने शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया, या आपको इतना सीरियसली नहीं लिया, बट नाउ वो आपको भी सीरियसली ले रहे हैं और इस रिलेशनशिप को भी सीरियसली ले रहे हैं। मतलब कि अभी वो बहुत सीरियस होकर के ही सोच रहे हैं। तो आपको लेकर के जो सोच विचार थे वो उनके चेंज हुए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आई फील आप जो है इंडिपेंडेंट हो, आप अपना खुद का खुद कर सकते हो। एंड शायद आपके पर्सन को ऐसा लगता था, वो आपको बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश करते थे, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है, और आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं हो और आप उनके बिना कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने ये उनको रॉन्ग प्रूफ किया है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल इट मीन्स आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा हो सकता है उनको ये लगता था कि आप फाइनेंशियली उनकी वजह से बहुत डाउन चले जाओगे अगर उनका साथ नहीं मिला तो, या उनको ये लगता था कि आप इमोशनली बहुत डाउन चले जाओगे, मतलब कैसे भी करके आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, उनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब इंसान देखो, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, तो उसके फाइनेंशियल कंडीशंस भी और उसकी इमोशनल उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। अब या तो इनके जाने से आपको इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब होते थे, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती थी, या तो इस वजह से इनको ऐसा लगता था कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या फिर इनके ऊपर आप डिपेंड थे किसी भी तरीके से, इस वजह से जो है इनको ऐसा लगता था कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी वो आपको एक स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं, अभी आपको वो स्टेबल देख रहे हैं, आपके अंदर कोई भी वो रेस्टलेस एनर्जी वो नहीं देख पा रहे हैं, वो बेचैनी नहीं देख रहे हैं जो वो पहले देखा करते थे। तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं अभी उनका जो है भ्रम टूटा है, आपको लेकर के सोच बदली है, उनको ये समझ में आया कि नहीं वो मेरे बिना भी रह सकती है, वो खुद का खुद भी कर सकती है, वो खुद को संभाल सकती है, वो खुद को स्टेबल कर सकती है। तो ये उनकी अभी करंटली आपको लेकर के थॉट्स है। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी रियलाइजेशन को बताती है, सेल्फ रियलाइजेशन को भी बताती है, हर्मिट एनर्जी एक स्पेस को भी बताती है। क्लैरिफाई करते हैं, तो हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई करे दी एम्प्रेस एनर्जी, और यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइंस यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितने लोगों के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको 6 ऑफ कॉइन यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी पार्टनर ना एक चीज़ रियलाइज़ की है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर्मिट कार्ड रियलाइजेशन को भी बताता है। एक चीज़ रियलाइज़ की, और वो कैसे किया, औरों के साथ डील करके, और लोगों के साथ डील करके उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली कि उनके लिए क्या सही है और उनके लिए क्या गलत है, और उन्होंने आपसे दूर होके, क्योंकि डेथ कार्ड है इट मीन्स आप दोनों का या तो ब्रेकअप हो चुका है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट हाँ आप दोनों अभी बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो, क्लियर दिखाई देता है।
ये बताता है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपसे हट के, आपसे दूर जाके औरों से उन्होंने बात की थी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि औरों के साथ इनका रिलेशनशिप बना, इन्होंने बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप बनाया एंड ऑल दैट, बट आई फील कि अपना मन बहलाने के लिए, अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने औरों से बात डेफिनेटली की। ओके, अब उससे क्या हो गया, औरों से बात करने से इनको आपकी अहमियत समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है जो कि क्लैरिफाई कर रहा है इनको क्या रियलाइज़ हुआ है औरों से डील करके कि आप एक एम्प्रेस हो और बाकी उनको इतना सर्व नहीं करती है। लाइक यू नो एम्प्रेस, लाइक एम्प्रेस की क्वालिटीज़ होती हैं, वो ऑनेस्ट है, वो लॉयल है, वो सुंदर है, वो सेंसिबल है, हर तरीके से परफेक्ट है। एम्प्रेस नंबर 3 नंबर का कार्ड है टैरो में, नंबर 3 इसके पास है। इट मीन्स ऐसे ही नहीं पहुंची, पूरी जर्नी सब कुछ, ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है एक्चुअली, तो इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं हो सकता। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना समझ रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ हुआ औरों से डील करके कि आप बाकियों से अलग हो, बाकियों से यूनिक हो, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी एक यूनिक एनर्जी को भी बताती है। तो ये उन्होंने सेल्फ रियलाइज़ किया है जब उन्होंने और लोगों से डील किया। तो जब उन्होंने कंपेयर किया आपको और लोगों को, तो उन्होंने पाया कि आप उनसे अलग हो, आप यूनिक हो, आपका हर चीज़, हर काम करने का तरीका अलग है। रिलेशनशिप में आप किस तरीके से थे, आप उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे थे या उनके लिए किस तरीके से कर रहे थे, उतना किसी और ने नहीं किया। तो क्लियर डिफरेंस समझ में आता है दोनों के बीच में कि आप क्या हो और बाकी जिनकी तरफ वो गए वो क्या है। ओके, तो ये इनको सेल्फ रियलाइज़ हुआ है आपको लेकर के, आपकी क्वालिटीज़ इनको रियलाइज़ हुई है। एंड ऑफ कोर्स वो बताएं या ना बताएं, वो जताएं या ना जताएं, आपसे कहें या ना कहें, लेकिन वो मन ही मन में जानते हैं कि आप बाकियों से अलग हो, आप बाकियों से डिफरेंट हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक स्टेबिलिटी को बताती है, एक जीवन में स्टेबिलिटी का आना। लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल को 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। 4 ऑफ कप्स लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान उदास बैठा होता है, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ में कोई कमी है या लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, इसीलिए वो जो है बस एक सोच में बैठा रहता है। कोई भी चीज़ उसको मिल रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो स्टेबिलिटी कैसे आए उसी के बारे में बहुत सोचते भी हैं और सोच समझ करके कुछ डिसीज़न भी वो लेना चाहते हैं। और इसी के साथ आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में ही वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अभी उनके पास कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा, कोई ज़रिया उनको नज़र नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते से जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर के आऊँ। तो उसी के उसी को लेकर के इन्होंने अपना पूरा दिमाग लगा रखा है एक तरीके से। तो हाँ, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि बहुत सोच रहे हैं, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक्चुअली उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी होगी कैसे, आएगी कैसे, वो समझ में नहीं आ रहा। 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वंस की एनर्जी बहुत सुंदर एनर्जी होती है, रिकन्सिलेशन को भी बताती है, जॉय एंड हैप्पीनेस को भी बताती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। फोर ऑफ वंस एंड टावर। आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं अभी, ठीक है, वो भी दुखी नहीं होना चाहते हैं, वो खुशी चाहते हैं। उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको घोस्ट किया। ये टावर कार्ड है जो कि बताता है सडनली सब कुछ ख़राब हो जाना, सडनली बिखर जाना, अनएक्सपेक्टेड चेंज को कहीं ना कहीं टावर कार्ड बताता है कि एकदम से कोई चीज़ हो जाना, यू नो। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो बिजली गिर रही है, बिजली गिर के ये चीज़ हुई और बिजली एकदम से गिरती है। बिजली ये नहीं कहती कि मैं आ रही हूँ, मैं गिरूंगी, नहीं, बिजली लाइक एकदम से गिरती है, राइट। और जैसे ही गिरी वहीं सब ढेर, वहीं सब ख़त्म। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर भी वही इंडिकेट किया गया है कि बिजली कहीं ना कहीं, हाँ, बिजली गिर रही है और इस पर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है।
तो यहाँ पर क्लियर है कि एकदम से सडनली आप दोनों के रिश्ते में मतलब ऐसा हुआ कि सडनली संभलने का भी मौका नहीं मिला या रिश्ते को संभालने का भी मौका नहीं मिला, एकदम से ऐसे चीज़ें बिखर गई। तो आपके जो पार्टनर है अभी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऑफ कोर्स वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन एस ऑफ सोर्ट्स ये भी बताते हैं और कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। सो अभी मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि सोच विचार बहुत कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत सोच विचार करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनको जॉय, हैप्पीनेस, उनको अबेंडेंस चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स लाइक देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स में जो खुशी होती है ना, कोई भी खुशी ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले बहुत काम करना पड़ता है, तब हम वो खुशी तक पहुंचते हैं। कोई भी चीज़ अचीव करते उससे पहले हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, तो वही है 4 ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं ना कहीं वही है। आपके पार्टनर भी जानते हैं कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, अगर वो पहले के जैसे स्पार्क को चाहते हैं तो। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि वो आप ही, उनको रिग्रेट तो है उन्होंने जो भी किया उसके लिए, लेकिन अभी वो आपके साथ जो है इस रिलेशनशिप में चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, चीज़ों को पहले के जैसा बनाना चाहते हैं। आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आप कह सकते हो कि जो भी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव है, सुख दुख है, उनका साथी बनाना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं वो सुख दुख का जो साथी होता है ना, कि हाँ ये मेरा पर्सन है और मुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, इसके साथ अपनी हर बात शेयर करनी है, यही है मेरे लिए जो भी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। लाइक आप ये कह सकते हो कि जो सेपरेशन है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जैसे शुरू में ही एक्शन का कार्ड आया और उसने बता दिया ना कि मैंने कहा कि चाहते हैं, एक्शन अभी नहीं है उनकी तरफ से, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एक्शन का कार्ड था लेकिन उसको क्लैरिफाई कर रहे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब वो अपने ही थॉट्स की नेगेटिविटी के कारण उनका एक्शन स्टक है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर जो ऑफकोर्स इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, नो डाउट। यहाँ पर भी देखो आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को देखो, एक मिनट। हाँ, यस, अब आपको दिख रहा होगा। तो देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को आप देखो, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की शायद शादी होने वाली थी, शादी की बातें हुई, सब कुछ फिक्स था, सडनली शादी टूट गई आपकी इनके साथ, या इन्होंने आपको शादी का प्रॉमिस किया लेकिन उसके बाद में इन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, प्रॉमिस भी पता ही नहीं चला कहाँ गया। बट नाउ ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। अगर मैं एक वर्ड में इस रीडिंग के बारे में बताऊं आपको, तो एक वर्ड में ये रीडिंग मुझे बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ फिर से पहले जैसा रिश्ता चाहते हैं। ओके, हम उनकी फीलिंग्स ही चेक कर रहे हैं, हम उनके थॉट्स चेक कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस अभी क्या चल रहे हैं। उनके इमोशंस बताते हैं वन वर्ड में, अगर मैं आपको बताऊं तो एक सेंटेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है कि ये पहले के जैसा रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, जैसा पहले था रिलेशनशिप। आपको अप्रोच करने से भी डर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। और डर साफ है, मुझे पता है डर किस बात को लेकर के डर है कि इन्होंने चीज़ें ऐसी की हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स लाइक पास्ट में ना इन्होंने चीज़ें ऐसी की हैं कि कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा अगेन, और ये चीज़ ये खुद भी जानते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बोला मैंने, ओके ठीक है, मैं इसी में इसको ले लूँगी। अगर मैंने 3 ऑफ वॉन्ड्स का ही क्लैरिफिकेशन किया इट्स ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल करना था। ऑलराइट, 3 ऑफ वॉन्ड्स को फिर क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड।
देखिए आपके पार्टनर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 5 ऑफ कप्स बताता है कि आपके पार्टनर की स्थिति अच्छी नहीं है। और जैसे मुझे क्लैरिफाई करना था 3 ऑफ पेंटिकल, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है, तो इसमें भी यूनिवर्स की मर्ज़ी है कि मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो चले। इसमें 5 ऑफ कॉइन्स लाइक ये बताता है आपके पार्टनर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। वो फाइनेंशली बहुत ही ज़्यादा लो हो चुके हैं, उनके शायद पैसे कहीं बर्बाद हो चुके हैं, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया तो वो बर्बाद हो गए। इनकी कंडीशन, उनका समय अच्छा नहीं है, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, दुखी हैं, मन भी दुखी है, परेशान है, दिन और रात टेंशन सता रही है। क्या करें? हो सकता है किसी तरीके का लोन्स वगैरह इनके ऊपर हो गए हो, कर्ज जिसे कहते हैं, कर्ज वगैरह इनके ऊपर हो गया हो। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही डिस्टर्ब एनर्जी में है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, या आपकी तरफ कदम बढ़ा, शायद हो सकता है आपसे फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनको डर लग रहा है क्योंकि अब जिस स्थिति में ये है ना, एक दुखी स्थिति में है, हर्ट है, परेशान है। अब इस स्थिति में ये और कोई रिजेक्शन या और कोई टेंशन लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनका दर्द दुगना हो जाएगा अगर ये आपकी तरफ आएँ, और अगर वहाँ भी बात नहीं बनी तो आप कह सकते हो कि इनका दर्द और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि आपके जो पर्सन है वो अप्रोच करने से इतना डर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल को 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है और बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर, देखो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लोग इनके साथ हैं, 8 ऑफ कप्स में बिल्कुल अकेले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को ये पर्सन अपना मान रहे थे, जिन लोगों को ये अपना मानते थे, आज वो लोगों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। इनके दोस्तों ने इनका साथ छोड़ दिया, या इनके बहुत जो खास बन रहे थे ना कि हाँ भाई हम तो तुम्हारे बहुत ख़ास हैं, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया है। 8 ऑफ कप्स, देखो ऐसे तो सबके कप्स भरे नज़र आते हैं कि सबके कप्स भरे होने का मतलब क्या, कि सब हमसे प्यार करते हैं। ऐसे तो हमें सबका दिखता है कि हाँ ये सब लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ना तभी पता चलता है कि कौन कितना प्यार कर रहा है। और इनको जब ज़रूरत पड़ी तो इनके कप्स खाली निकले, मतलब जो लोग इनको बहुत ऐसे जता रहे थे ना कि बहुत प्यार करते हैं एंड ऑल दैट, उनके मन बहुत खाली थे, उनका दिल बहुत छोटा था, वो इनकी कोई मदद ही नहीं कर रहे हैं, इनको बिल्कुल अकेला छोड़ रहे हैं। इनको पता चल गया कि जो कप्स को मैं भरा हुआ समझ रहा था या जिनको मैं अपना समझ रहा था, वो लोग मेरे कभी अपने थे ही नहीं। और 8 ऑफ कप्स लाइक ये अकेले पड़ चुके हैं टोटली। तो जिनके साथ ये लोग, जो लोग इनके साथ थे, और मुझे लगता है कि उनको इन्होंने बहुत मदद की है, उनको इन्होंने बहुत हेल्प की है, लेकिन वही लोग आज इनके दुश्मन बन के बैठे हैं, या आप ये कह सकते हो कि इनका साथ छोड़ दिया है। दुश्मन लाइक दिस कलीग्स, ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो इनके वर्क प्लेस में इनके कलीग्स, जिनके साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, मे बी उनके लिए बहुत कुछ करते भी थे, लेकिन आज वही इनके दुश्मन बन गए। किसी के साथ पार्टनरशिप, इनके फ्रेंड्स, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके सिबलिंग्स, इनके कज़न्स साथ छोड़ करके बैठे हैं। कोई भी इनका साथ देने को तैयार नहीं, कोई भी इनका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, और ये टोटली बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। और ऐसे में ही समझ में आता है रिश्ता, जो हमें सपोर्ट कर रहा होता है, जो हमसे प्यार कर रहा होता है। जब हमें प्यार नहीं मिलता ना, तब उस इंसान की याद आती है जिसने हमें प्यार किया था। जब हमें पैसों की तंगी होती है ना, तब हमें याद आता है कि उस पर्सन की जिसने हमें पैसों से रिलेटेड मदद की थी। सेम चीज़ है, इमोशनली भी बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, फाइनेंशली भी बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। एक तरीके से इनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि लाइक चारों तरफ से प्रॉब्लम। अब यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। ऑफकोर्स आपने जितना भी इनके लिए किया ना, सब इनको याद आता है कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया था, सब कुछ याद आता है इनको। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
नाइन ऑफ कप्स एक जो है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। एंड यहाँ पर आ गया 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक से हो गया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स देखो क्या बताता है, इनको उम्मीद, 9 ऑफ कप्स लाइक इनको उम्मीद थी कि 6 ऑफ कॉइन्स ये जिन लोगों के लिए कर रहे हैं वो लोग इनके लिए ज़रूर करेंगे या वो लोग इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब इनकी जो उम्मीदें थी ना वो भी टूट गई हैं। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स एक विश का कार्ड है कि हमारी कोई विश पूरी होगी, और विश उम्मीद से होती है, हमें उम्मीद होती है कि हाँ हमारी ये विश पूरी होगी। इनको भी उम्मीद थी इन लोगों से, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या निकले, ये लोग निकले बिच्छू जो डंक मारे बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें टूटी हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कर्मा भी आप कह सकते हो, क्योंकि इनसे आपने उम्मीदें बहुत लगाई थी, इन्होंने आपकी उम्मीदें तोड़ी थी, लोग इनकी उम्मीदें तोड़ रहे हैं। इन्होंने आपको घोस्ट किया था, लोग इन्हें घोस्ट कर रहे हैं। द टावर, पता है टावर मोमेंट क्यों सडनली कोई चीज़ बिखरती भी क्यों है, उसमें क्या होता है, हमें लोगों के रियल फेसेस नज़र आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि सडनली हमारी लाइफ में कुछ गलत हुआ, हमें एक लेसन मिल गया और उस टाइम पर ही पता चल गया कि कौन हमारा अपना और कौन हमारा अपना नहीं है, कितने रिश्तेदार हमारे हैं अपने हैं जो हमें साथ देंगे, कितने फैमिली मेम्बर्स हमारा साथ देंगे, कि हमारे कौन से दोस्त हमारा साथ देंगे। लोग सिर्फ कुछ सोच के कुछ एक बना के हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और जैसी वो चीज़ नहीं है वो लोग ऐसे चल जाएंगे जैसे वो तो बहुत महान है। लोगों का ऐसा होता है कि वो अपने आप को बहुत, किसी का थोड़ा सा बिगड़ जाने दो कुछ भी, कुछ लोग अपने आप को इतना महान मान लेते कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो उनसे कहीं गुना ज़्यादा बेटर हैं, और वो दूसरों को ऐसा फील कराते कि तुम क्या हो। ऐसे जो लोग होते हैं ना, एक नंबर के सेल्फिश लोग होते हैं। और आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, आपके पार्टनर भी अभी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो तभी इसीलिए कहा जाता है कि किसी से कोई उम्मीद ही मत रखो, खुद से उम्मीद रखो, ऊपर वाले से उम्मीद रखो। किसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो भी मत दो। बहुत ज़्यादा जब हम किसी को तवज्जो देते तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये तो हमारे आगे पीछे ऐसे ही घूमेगा, उसको वैल्यू नहीं होती है। और यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि इन्होंने किया था उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए इन्होंने कुछ किया था ना, उन लोगों ने ही इनके लिए कुछ नहीं किया। एग्जैक्ट सेम है, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया लेकिन उन्होंने आपको उल्टा क्या किया, क्या दिया आपको, वहाँ से क्या मिला। सेम है, वो चीज़ लौट के आती है, किस रूप में आएगी वो अलग तरीका है। सो शायद उनकी लाइफ में इस तरीके से वो चीज़ें लौट करके आ रही है। और आई थिंक ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में, वही कंट्रोल करते हैं। और शायद इनको रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी था, ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप एक एम्प्रेस हो, ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि उन्होंने क्या खोया है अपनी ज़िंदगी में। शायद ये सब होना बहुत ज़रूरी था, वरना शायद उनको रियलाइज़ नहीं होता। द स्टार कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्टार कार्ड एंड द मैजिशियन एनर्जी। वाह, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मैजिकल चेंज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द स्टार एक विश का कार्ड है, वही मैजिशियन एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। पहली चीज़, आपके पार्टनर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या विश कर रहे हैं, मैजिकल चेंज, मिरेकल को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या विश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ मैजिकल चेंजेस हो जाए, कि लाइफ एकदम से सडन बैलेंस हो जाए, लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों कार्ड एक दूसरे को बता रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बैलेंस को, और विश कर रहे हैं एक मिरेकल को, विश कर रहे हैं एक मैजिकल चेंज को।
मैजिक को। द चैरियट कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट को हायरोफेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है और इनकी विजडम बढ़ रही है गाइस, विजडम बढ़ रही है, इनका सोचना। सो मैं इनके विजडम को बढ़ते हुए देख रही हूँ, इनकी सोच समझ को बढ़ते हुए देख रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स देखो आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, मैं आपको बता देती हूँ, आज नहीं तो कल होगा, बट ये रिकन्सिलेशन होगा, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है क्योंकि चैरियट कार्ड है, हायरोफेंट है और उसके साथ यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना भी इसीलिए चाहते हैं बिकॉज उनको पता है कि आपसे ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन उनको नहीं मिलेगा। सेकंड, आप निभाते हो चीज़ों को, चाहे आप किसी से दोस्ती करो चाहे रिलेशनशिप करो, पूरे दिल से निभाते हो आप और उसके लिए हमेशा तैयार रहते हो। ठीक है, तो इनका सोच समझ बढ़ रही है, लोगों को पहचानने की जो हुनर है वो भी आ रहा है। होता है ना, लोगों को पहचानना भी एक हुनर है, तो वो भी इनके अंदर आ रहा है। वो समझ आ रही है कि लोगों को पहचाने कि कौन मेरा और कौन मेरा नहीं है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर रिग्रेट में है, आपके पार्टनर अभी हर्ट हैं, आपका दिल दुखाया किसी भी वे से, उसको लेकर के बहुत दुखी हैं, बहुत हर्ट है। हो सकता है आपको पता ही नहीं है, इन्होंने पीठ पीछे भी किसी से बात की क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये उस चीज़ के लिए भी गिल्टी है कि इन्होंने ऐसा किया। तो मुझे ओवरऑल दिखाई देते कि गिल्ट में है और ये पछता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, आपको चीट नहीं करना चाहिए था, आपको घोस्ट नहीं करना चाहिए था। एक अच्छा खासा प्यारा सा रिलेशनशिप था जिसको इन्होंने ख़राब कर दिया। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। इनको भी महसूस होता है इस कनेक्शन की कमी, अभी महसूस होती है, आपके प्यार की कमी महसूस होती है। अब इनको महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं कि रिलेशनशिप इनके लिए क्या था और क्या मायने रखता था। ओके, तो ये इनकी एनर्जीज हैं और इनकी एनर्जीज में चेंज भी आएगा 13 to 14 डेज़ मुझे दिखाई देता है। ओके, एंड चेंज मतलब कि इनका जो ब्लॉकेज जा रहा है ना एक्शन में, वो ब्लॉकेज हटेगा। ठीक है, थोड़े दिनों में हट जाएगा। वो ब्लॉकेज है थॉट्स, सोचना। हर इंसान सोचता है कुछ भी करने से पहले, तो बस वही ब्लॉकेज है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।